ऑनलाइन फ्रॉम ओवरसीज एंड होस्ट फराज दरवेश। कुछ जो अहम टॉपिक्स हैं वो हमारी टेबल पे हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टीम का हिस्सा अली हसन समंदर साहब, डॉक्टर मिसबा आजम, दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अहम टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान के इलाका झंग, जो कि पंजाब का एक मशहूर इलाका है झंग, और इस झंग से कई सारी दास्तानें भी जो है इश्क की दास्तानें भी जो है इससे रिलेटेड हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो झंग है उसके अंदर एक अजीब नफसा नफसी का सा आलम है। पाकिस्तान में एक जो सेक्टेरियन हेट्रेट यानी कि फ़िरका वारियत की जो इब्तिदा है वो इस इलाके झंग से हुई है। और पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है और रोज़ाना खुद कुछ धमाके होते हैं। रोज़ाना नहीं तो हर हफ्ते इस तरह के वाक़यात होते हैं। एक बड़ा आम सा फिनोमेना बन चुका है कि अल्लाह अकबर के नाम पे खुद कुछ धमाका हुआ किसी मस्जिद के अंदर और न जाने कितने मासूम बच्चे, कितने मासूम लोग मार दिए गए। लेकिन उस खुदकुश बम्बार को कौन तैयार करता है? उस खुदकुश बम्बार के अंदर वो जो बारूद भरा जो जहन है वो किस तरह तैयार किया? एक तो बारूद का जैकेट है जो पहन के जाता है, एक उसके जहन के अंदर जो बारूद भरा हुआ है वो कैसे भरा जाता है। तो अगर इन मसरूर झंगवी साहब की आप तकारीर सुने, जो तकारीर ये करते रहे अहले तशरीफ़ फ़िरक़े के ख़िलाफ़ अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी और अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले भी, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो जो खुदकुश बम्बार के जहन में जो बारूद भरा जाता है वो मसरूर झंगवी साहब जैसे लोग उनके जहन में वो बारूद भरते हैं मज़हब के नाम के ऊपर। इनकी तकारीर से नफ़रत खुल के नज़र आती है। ये साहब खुद जो हैं फोर्थ शेड्यूल में थे, जिसका मतलब ये होता है कि ये इनकी मूवमेंट में पाबंदी थी। इनका अपना ताल्लुक बैंड डिक्लेयर्ड टेररिस्ट यानी कि डिक्लेयर्ड दहशतगर्द जमात से इनका अपना ताल्लुक है। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह इन हजरत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। उसके बाद ना सिर्फ इजाज़त दी गई, ये इलेक्शन इन्होंने लड़ा और उसके बाद ये जीत गया इलेक्शन। तो अब जो नेशनल एक्शन प्लान जो था, जिसका एक शिक ये थी कि कोई भी जो नफ़रत अंगेज़ तकारीर करेगा उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, नफ़रत अंगेज़ तकारीर पाकिस्तान में उस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो किस तरह से नफ़रत अंगेज़ तकारीर ये करते रहे। उसके बाद ये अपनी इलेक्शन कैंपेन भी उसी पे चलाते रहे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सब खामोश रही। ये जीत गए और अब ये पार्लियामान का हिस्सा है। और उनकी जो मंशूर है वो एक ही मंशूर है, बड़ा आम सा मंशूर है। और इनका मंशूर ये है कि मैं जाकर अहले तशरीफ़ फ़िरक़े को काफिर करार दिलवाऊंगा, और यही इनका नारा भी है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करें किस तरह का जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है। उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे सरताज अजीज़ साहब जो हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान जा रहे हैं। अमृतसर में जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने जा रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उस पर इसका क्या फ़र्क आएगा, क्या बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी, उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और दोनों की सुन लग ये रहा है जो पाकिस्तान से जो पेपर्स रिलीज़ हुए हैं कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो उस हवाले से भी अपने ऑडियंस से पूछेंगे। मिसबा आजम साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, मसरूर झंगवी साहब, तकारीर इनकी आपके सामने है, आपने भी सुनी होंगी। इलेक्शन कैंपेन में इनका एक ही तकरीर थी कि हम अहले तशरीफ़ फ़िरक़े को काफिर करार दिलवाएंगे, उनको ख़त्म करेंगे, और वो एक माइनॉरिटी हैं, उनको माइनॉरिटी बन के रहना चाहिए। उनके इलाके का जो एसएच होता है इत्तेफाक से वो अहले तशरीफ़ था, उसके खिलाफ भी उन्होंने तकरीर की कि तू अक़लियत है, अक़लियत बन के रहे, ज़्यादा हमें आंखें ना दिखाओ। तरह तरह की तकारीर है। ऐसे लोग फिर कहाँ के नेशनल एक्शन प्लान, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? नेशनल एक्शन प्लान अगर आप देखें एनएपी तो वो तो नैप है, मतलब उसका उसमें और भी क्या अच्छा, कुछ नैब है। यानी सोते रहे, मतलब उसमें तो कुछ नहीं हो रहा। सोते रहे आप। और हाँ। अभी जो एक झंग के जो एक मुस्लिम लीग के एक पॉलिटिशियन है झंग से, वकास शेख वकास शेख अकरम। वकास अकरम साहब, उन्होंने तो टीवी के ऊपर कहा कि जब चौधरी निसार इन लोगों के साथ मिल रहे थे, जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं, उनके वजीर दाखिला हैं, उनको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। यानी इस हद तक उनको इस चीज़ के ऊपर गुस्सा है इसके ऊपर। दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो सारी सियासी पार्टियां, और जबकि शेख वकास अकरम खुद कोई अहले तशी नहीं है, वो नहीं, खुद भी शेख वकास अकरम इज़ नॉट अहले तशी, यस, नो ही इज़ नॉट अहले तशी, वो खुद एक अहले सुन्नत है। लेकिन वो उन्होंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की है इन लोगों के ख़िलाफ़। और आप देखिए जो सारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको इस वक्त चाहिए, हालांकि अगर आप टोटल वोटों की तादाद देखिए तो जो तीन पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, उनके कंबाइन वोट भी इनसे कम है, ये जो जीते हैं जो साहब। लेकिन ये है कि अगर वो लोग उस वक्त इनके अगेंस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते तो उससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, कि देखिए सारी जो पार्टीज़ हैं वो
इस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ हैं। और हो सकता है कि उनका जो उनकी जो यूनिफिकेशन होती, उनका जो यूनाइटेड फ्रंट अगर वो लोग क्रिएट करते तो उससे और वोटर भी आते। अभी तो कितने वोटर डर के मारे नहीं गए होंगे वोट देने के लिए, जब भी उनको इतने ज़्यादा वोट मिले। जो कंफ्यूज वोटर है वो भी फिर जाता कंफ्यूज है। वोटर। और हमें और आपको क्या पता कि उनको धमकियां भी दी गई हो, क्या क्या हो, मतलब वी डोंट नो कि उनकी जो तकरीरें हैं अच्छा, वो तो बड़ी और प्रोवोकेटिव इनकी जो तकरीरें। तकरीर है उसमें उनकी एक तकरीर में ये भी है कि मैं मलिक इसहाक की हाँ सुन्नत पे अमल करूंगा, वो मेरा रहनुमा था। मलिक इसहाक हाँ जो कि एक उनकी, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द था। हाँ मतलब अब ये तो एक आप एक हम्म उनका उनको उनका एक कोट बता रहे हैं, हम्म मगर उनकी तो आप ओवरऑल तकरीर देखिए, काफ़ी हम्म। प्रोवोकेटिव तकरीरें वो करते हैं। तो लोग और डर भी आपको पता है जाते ना, हैं ये कि इस लश्कर वजह जंगवी से। हक नवाज जंगवी, जो लश्कर जंगवी के जो एक्चुअली फाउंडर थे, ये उनके बेटे हैं। उनके बेटे नहीं, आई आई नो दैट कि हम्म। इशू इज नॉट दैट कि वो किसके बेटे हैं या किसके वो हैं। देखिए कलअदम जमात अगर किसी को इस तरह से सपोर्ट कर रही है तो नैब के हिसाब से जो वादे किए नेशनल गए एक्शन थे प्लान, हाँ, नेशनल कुछ एक्शन नहीं प्लान है। में, उसमें जो हमारे वजीर दाखिला साहब थे, बजाय इसके कि उनको अलाउ करते कि वो जाकर अपने जलसे करें और हर कुछ करें, उनको चाहिए था कि इनको रोकते। लेकिन वजीर दाखिला की आप क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने तो रोना धोना मचाया था जब बैतुल्ला महसूद को मारा गया था। कि मतलब अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये तो वहाँ की सियासी पार्टियां, तो फिर तो हाँ जी, इमरान खान साहब की पार्टी तो अभी तक वो लोग कहते हैं कि भाई इनसे हमें जो है गलत मजाकरात है, करने हैं। मजाकरात करने चाहिए थे। उन्होंने तो समीला साहब की मदद से वो 30 करोड़ रुपए दिए 30 करोड़ का वो दे दिया और कह रहे हैं कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला अच्छा, रहे हैं। ये पता एक नहीं, बड़ा मुझे अहम समझ सवाल नहीं है, आ रहा ये बड़ा कैसे अब मेन ये स्ट्रीम में लाएंगे अब ये उन्हें। बड़ा अहम सवाल है। अब ये मेन स्ट्रीम में एक साहब ने मेरी फेसबुक पे मैसेज किया कि जी अच्छी बात है, ये इलेक्ट हो गए हैं तो अब ये मेन स्ट्रीम में आएंगे और जो है लोगों के जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो गया कि इससे पहले जो सिपाही साहबा जब बैन नहीं थी, इनके जो रहनुमा थे हक नवाज जंगवी, फिर आजम तारिक, वो सबके सब तो मेन स्ट्रीम में थे। मौलाना समीउल हक भी मेन सब स्ट्रीम में मेन रहे। स्ट्रीम में थे। मौलाना समीउल, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, कि जो मेन स्ट्रीम का जो हम लोगों को वो दिया जाता है, जिसको कहते हैं टॉफ़ी दी जाती है हमारे अवाम को, और उनको चुप किया जाता है और उसी के वो सब आके बैठकर मीडिया पे बातें कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये सब बिल्कुल खोखली बातें, खोखली तो मेन चीज़ें। स्ट्रीम में तो ये बहुत पहले से हैं। बिल्कुल हमेशा से मेन तो स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में आके तो बल्कि इन्होंने मेरे नजदीक तो जब इनके एडवांटेज पास ली है। पावर होता हाँ, है तो ये लोग उसको अब्यूज करते हैं, उसको हाँ। अपने अपने कामों के लिए इस्तेमाल और करते उससे हैं फिर वही अपने। दहशतगर्द बन के आते दैट्स हैं। ट्रू। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं ये हाँ। तो पाकिस्तान, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, आई मीन आई डोंट नो अगर तो आप फिर तो जब सरप्राइज्ड लोग हैं। आप पे जो दहशतगर्द मुल्क होने की जो तोहमत लगाते हैं, जो हाँ। बुरा कहते हैं, तो फिर तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे ये और सब मैं चीजें? मैं मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी फौज ना चाहे तो ये नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, हाँ। यानी आप कह रहे हैं बिल्कुल फौज की गलती है। गलती मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह इनके पीछे ना हो, या एक्चुअली ओपनली कह दें कि साहब ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, अच्छा, ठीक है। तो फिर देखिए ये लोग ऊपर नहीं आते। अच्छा, मैं समंदर साहब आपसे सवाल करता हूँ, एक तो जरा अपना तजज़िया दीजिए कि आप किस तरह समझते हैं कि जो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं अभी लोग, और रहे हैं पहले भी मेन स्ट्रीम में, तो ये तो लोगों ने तो वोट दिया है, अब लोग तो दे रहे हैं उनको वोट, अब आप क्या करेंगे? तो बात यह है कि दरअसल ये वाली जो नशिश के ऊपर कामयाबी है ना मसरूर जंगवी की, वो बुनियादी तौर के ऊपर अहमद लुधियानवी की कामयाबी है। नहीं, वो उन्हीं के हाँ, वही सीट है। उसकी वजह नहीं, खड़ा तो ये जो है आज़ाद उम्मीदवार था ना ये आदमी, लेकिन है तो ये उसी जमात के ना। हाँ, लेकिन ये है आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था। असल में हुआ ये है कि इसके ऊपर जो है ये सीट थी PMLN की, जो वो खातून थी राशिदा याकूब। तो सबसे पहले उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कि ये नाअहल थी ये इस सीट के लिए, और जो है उसकी वजह ये कि उन्होंने अपने असासे छुपाए, जिसकी वजह से अहमद लुधियानवी ने ये जो है वो दाखिल कराया ये रेट उसके अंदर अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये नाअहल है। उन्होंने ये देखे कि भाई सारे जो सबूत थे उसके हिसाब से वो नाअहल उनको करार दिया राशिदा को। वो गई, उन्होंने जो है वो अपील की और आखिर में जो है वो नाअहल जो है वो हो गई वो, और उसकी वजह से दोबारा से ये इंतखाबात हुए, जिसके अंदर कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है वो आप ये समझिए कि एक अच्छी बात है और एक ख़राब बात है। अच्छी बात ये है कि जो पहले जो है PMLN का कैंडिडेट उन लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो लेके आ रहा था, अब वो जो है वो हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई। यानी एक तरीके से आपने बताया है PMLN ने जनाब साहब ये एक तरीके से ये कहा कि नहीं आप अलग हैं और हम अलग हैं। मगर ख़राब बात यह है कि ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं
या इनको इतनी अवामी हिमायत हासिल है कि ये बग़ैर किसी बड़ी सियासी जमात के सपोर्ट के फ़ायदे के ये खुद जो है अपने तौर यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मसला है वहाँ पर जो है, इस किस्म का जहन जो है वो तैयार हुआ है। वो तो आपको ये जो है ना ऊपरी चीज़ कि उसको कैसे ये आदमी जो है वो आ गया पंजाब असेंबली का मेंबर हो गया, इस पे तो आप आंसू बहाएं, उससे ज़्यादा आंसू बहाएं इस बात के ऊपर कि इतने सारे लोग हैं जो कि इस बात को समझ नहीं रहे हैं और वो जो है तैयार हैं कि नहीं, ये आदमी जो जिस तरह की बातें करता है उसको जो है इसको वोट देने चाहिए, इसको आगे लाना चाहिए। और वो वही सारी बातें हैं जो कि मतलब लुधियानवी भी करते हैं कि जो है पार्टी क्या हुआ। तो ये जो है वो तो एक खता कलामी हो रही है, लेकिन समंदर साहब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। MQM के ऊपर भी तो बहुत लोग उनको वोट देते, बड़ी मकबूल जमात थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब आज भी एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन जब 9-0 पे जाना था और MQM के लोगों को अरेस्ट करना था, उनकी तकारीर में पाबंदी लगानी थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, तो इस फौज ने लगा दी। डॉक्टर आसिम हुसैन को अरेस्ट करना था तो नेशनल एक्शन प्लान के ही तहत, उसी के तहत वो काम भी हो गया। तो ये राहिल शरीफ साहब का मतलब, बड़े लोग कहते हैं जी बड़े जो है मकबूल लीडर गुजरे, बड़े मकबूल जो है ना वो फौज के कमांडर गुजरे, उन्होंने इन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? यही तो वो जरूरत से ज्यादा ही मकबूल थे। नहीं वो जो है आप आवाज हल्की बोली, आप क्या कह रहे थे आप? हाँ। मैं ये कह रहा था कि यही तो उनका मसला था कि वो इतने ज्यादा उन्होंने अपने आप को ISPR के थ्रू मकबूल करवा लिया कि वो नहीं करा सके। हाँ ठीक भाई, आपके प्रोग्राम में हुसैन हक्कानी पहले आए थे, उन्होंने जो बात कही वो लगता है कि वो बात सही है। और वो बात उन्होंने ये कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की जो है इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका ख़्याल है कि ये लोग हमारे काम के हैं, चाहे ये मुआशरे के अंदर जो है किस कदर भी है इनकी वजह से मसाइल हैं, लेकिन ये हमारे काम के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। किस चीज़ में काम के हैं? और वो ये है कि वो जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो, यानी वो कश्मीर की रैली निकालेंगे, वो कश्मीर में जाके लड़ेंगे, वो जो है कश्मीर में, जिससे तो मेरे नज़दीक उससे तो कश्मीर का जो मकसद है या कश्मीर का जो कॉज है वो मजीद जो है नाकाम होगा, मजीद बदनाम होगा दुनिया में। आजकल जो हवा चली हुई है, हुसैन हक्कानी साहब भी जो है वो यही कह रहे थे और हम में से बहुत से लोग भी ये समझते हैं। लेकिन जो है वो आप ये समझिए कि एक बड़ी पुरानी जो है हिकमत अमली चली आ रही है। 1971 में जो रसवाई हुई थी बंगाल के अंदर, उसके बाद से कुछ ऐसा नजर आता है, एक सोच है कि हमें जो है ना ये इसी तरह का सबक नहीं चाहे ये कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ काम आएंगे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ख्वा ये पाकिस्तान के अंदर उससे ज्यादा लोगों को मारते फिरें, कोई बात नहीं। मतलब ये ख्याल ये है जो कि बहुत से लोग जो है लिबरल कमेंटेटर्स भी कहते हैं, ख्याल ये है फौज का कि नहीं, इन लोगों को प्यार करके समझा दिया जाएगा कि ये काम ना करो। कब बस ये जो है प्यार करके इसका कब समझाएंगे? इसका कोई जो मतलब पिछले कुछ 30 साल गुजर गए जब से सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी और ये सब लोग घूम रहे हैं, कब प्यार से कब समझाएंगे इनको? कितने सारे लोग मार दिए गए, इनके अपने फौजी जिबा हुए हैं, खुद कुछ धमाके GHQ में ये लोग घुसे हैं, इन्होंने कामरा बेस पे, मेहरान बेस पे हमले किए हैं। हाल में जो है वो नहीं हुआ, लेकिन हाल में अभी हमले तो हुए हैं। अभी शिकारपुर का वाकया अभी हुआ, अभी जो पिछला मुहर्रम गुजरा है उसमें इतने सारे वाकयात हुए। तो बहरहाल ये जो है, तो कहने का मकसद ही कोई हम उसकी तायीद थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो है वो ये मामलात हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। मिसबात साहब आप कुछ कह रहे थे कि राहिल शरीफ साहब क्यों नहीं गए इन लोगों के पीछे? भाई MQM के पीछे तो चले गए वो। नहीं देखिए, पॉलिसी तो कुछ चेंज हो रही है। अब ये जो कहा ये जा रहा है कि जो ये हमले जो ये यहाँ पर दरगाह पर हुए थे अभी खुशदार, उसको लश्कर जंगवी ने उन किया था? नहीं किया तो था उन्होंने, लेकिन एक्चुअली वो किया था तालिबान ने, अफगान तालिबान ने। और अब जो है फर्स्ट टाइम अब ये कहा जा रहा है नजम सेठी तो ये लश्कर जंगवी कौन सा अलग है? ये तो नहीं आइडियोलॉजिकली तो सब मिले हुए हैं, सब सेम है। मतलब अब वो करें और आप वो ले लें। अब व्यू पॉइंट ओवरसीज हम लोग तीनों एक ही, चारों एक ही हैं। आप अगर कोई बयान देते हैं और मैं उसे ले लेता हूँ तो मतलब दिस इज ओके कि भाई हाँ ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ है वो, तो वो तो उनका प्लेटफॉर्म है। तो अब ये कह रहे हैं, नजम सेठी साहब का कहना ये है कि ये उनकी इंफॉर्मेशन है, कोट एंड कोट उनकी चिड़िया की इंफॉर्मेशन है कि जो मिलिट्री में अब ये सिचुएशन चेंज हो रही है कि उनको अब ये लाइन पता चल रही है, लाइन मिली है कि ये अफगान तालिबान जो हैं अब ये पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं इस चीज़ का कि भाई आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे और इस तरह से हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोगों से मतलब ये कि मसला सारा ये है कि जो बारूदी जहन के अंदर जो बारूद भरा जाता है वो तो मसरूर जंगवी जैसे लोग भरते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इनका तो आप जब तक आप इनके पीछे नहीं जाएंगे
मसला हल नहीं होने वाला। हाँ, मगर ये है ना कि जैसा अली ने कही ना बात, कि अभी तक जो एक सोच है कि भाई देखिए जो मिलिट्री है वो कोई एक मोनोलिथिक एक वो नहीं है कि जिसका एक आदमी जो सोच रहा है वो सब वही सोच रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन ये तो आप जब भी कह रहे थे जब फिरोज एपीएस खान का वाकया हुआ था, फिरोज खान साहब तशरीफ लाए थे हमारे शो में, और उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने यही कहा था कि जो मिलिट्री होती है, मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो बहुत से काम ऐसे करती है मिलिट्री को भी नहीं पता होता। मतलब वो लोग अपनी दे आर द गवर्नमेंट इनसाइड द गवर्नमेंट, ये उनके वर्ड नहीं थे लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब समथिंग लाइक दैट उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि तो ये है कि जो अब आप उनको जो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अभी तक देखिए, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान में कि आप अपने एसेट्स बनाएं, लेकिन मसला ये है ना कि आपने गलत एसेट्स बनाए हैं। आपने खुद से ट्रेन किया, अपने लोगों को लिया जो कि आप ही के लोगों को मार रहे हैं, उनको ट्रेन किया, फिर उनको अपना एसेट बना दिया। इंडिया एसेट बनाता है आपके कंट्री के अंदर आपके लोगों को। आपको ये चाहिए कि अफगानिस्तान में आप अपने एसेट बनाएं, और मगर तकरीबकारों को नहीं, वहाँ की सिविल सोसाइटी को, वहाँ के जर्नलिस्ट्स को एसेट इस तरह बनाएं, वहाँ के मॉडरेट लोगों को, वहाँ के लिबरल्स को, वहाँ के प्रोग्रेसिव हजरात को, प्रोग्रेसिव लोगों को, कि उनकी आवाज़ भी है, उनकी एक जो इंटरनेशनली भी आपकी मदद करेंगे, इंटरनेशनली भी आपकी मदद कर सकते हैं हर तरह से। आप अगर उनको अपना एसेट, जो इंडिया कर रहा है, कि आप अगर उनको अपना एसेट बनाएं तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपने जब ये वॉर हार्डन लोगों को आप अपना एसेट बनाएंगे तो यार वो लोग तो जो कि आपके मुल्क के अंदर भी लोगों को मार रहे हैं, देखिए उनकी वॉर इकोनॉमी है। अगर कल को आप और मैं और हम लोग जाकर उनको पैसे दें और कहें कि कुछ तकरीबकारी करो, वो करेंगे क्योंकि उनकी वॉर इकोनॉमी है। वो लोग जो है उनको तो बस कोई भी हेल्प कर दे। और ये जो अजीत दोवल साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि यार ये लोग जो हैं इनको आप पैसे ज़्यादा दे दें, वो आपका काम कर लेंगे। अब मतलब ही इज राइट। और मसला ये वो आपके अंदर बैठे हुए, और वो आपके अंदर बैठे, वो आपके लोग हैं कि आपने जो एसेट बनाए, ट्रेन किया, उन लोगों को किया जो कि पकड़े जाते हैं फौरन कि यार आप इंडिया से क्रॉस करके जाएंगे, पाकिस्तान इंडिया करता है आपके यहाँ तकरीबकारी, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके लोगों को यूज करता है, आपके कंट्री के अंदर के लोगों को। सरताज अजीज साहब, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हिंदुस्तान जा रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और वहाँ पर अमृतसर में उनकी मुलाकातें होंगी। हालिया से समंदर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये क्या कि लग रहा है कि अब इतने दिन तक तो पहले पठानकोट, फिर उड़ी का वाक़या, सब चीज़ें हुई, अब आहिस्ता 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 हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो है कॉन्फ्रेंस होना थी, और ये बुनियादी तौर पे कॉन्फ्रेंस जो है ये अफ़गानिस्तान के लिए है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कैसे अमन जो है वो आए, और पहली दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत के अंदर हो रही है ये। तो अब इसमें जो है ये सरताज अजीज़ साहब जा रहे हैं। ख्याल ये है कि इससे जो है पाकिस्तान, मतलब होना तो ये चाहिए कि वो हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ जो है उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन ख्याल ये हो रहा है कि जो है उसके बजाय आप जो है फिर दोबारा से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो है क्या इंसानी हुकूक की जो है वो पामाली हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला मतलब ये कि ऐसा नज़र नहीं आता कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद से कोई एकदम से कोई तब्दीली आ जाएगी और हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आपको नज़र नहीं आता हिंदुस्तान में आप जो माहौल है, अब इस माहौल में आप समझते हैं कि किसी भी तौर पे कोई ऐसी पेशरफ्त हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात बेहतर हों? क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत गम गुस्सा पाए जा रहे हैं इस वक्त। देखिए ना, असल बात, आपने सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुनी कि जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हमें 4 टुकड़े 10 टुकड़े कर देने चाहिए और उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी ये काम होगा, सुनी ना आपने? वो जो है असल में जो है ना वो इस किस्म की बातें तो और लोग कहते थे, लेकिन जब से ये हमारे जो है ये तारिक फ़तह साहब जाके ये बताने लगे हैं कि बिल्कुल ये तो अब टूटने वाला है, अब टूटा कि तब टूटा, उससे किसी तरीके से ये बात जो है बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनको ये समझ में आ गई है कि ये ऐसा होने वाला है, तो वो वही ज़ुबान जो है वो बोल रहे हैं। वो बात यह है कि जो है वो एक मसला अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और वो जो है इत्तेफाक से जमहूरियत उसका हल नहीं है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त वादी कश्मीर में, शायद जम्मू में नहीं है, जो कि आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप उनको जो है दे दें सोने का फूल दे दें, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, अब आप क्या कर लेंगे?
अब आप क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती जो है वो अपनी फ़ौज भेज के वहाँ पर उनको अपने साथ रखना जितनी चाह रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की फौज है उतनी ही फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर में रखी हुई है और हिंदुस्तान में। जनाब साहब उससे थोड़ी ज़्यादा कि उनकी उससे थोड़ी ज़्यादा 7 लाख और फौज। 7 लाख का है। तो वो जो है वहाँ पर जो है वो उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान एक तरीके से जो है वो उठा रहा है ये, और शायद मुमकिन है कुछ अपने भी लोग उनके हों जो कि मुस्तकिल वहाँ पर ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसमें भारतीय फौजियों को जो है वो मार रहे हैं। तो अब एक मामला बड़ा फंस सा गया है। उनका ये ख्याल है और ये कहना है कि साहब अगर जिस दम पाकिस्तान से लोग जाना बंद हो जाएं जो है उस कश्मीर में, जो ये हिंदुस्तान का कहना है। हाँ, तो उस वक्त जो है ना सारा मसला हल हो जाएगा। और जो है ये और लगता ये है कि ऐसा मसला जो है वो हल नहीं होगा ना, पाकिस्तान जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि भाई अभी जो बुरहान वानी जैसे जो लोग पैदा हुए हमने कोई इनको ना भेजा ना इनको ट्रेन किया ना हमारा अमल दखल है। आपने जो मजालिम किए, हिंदुस्तान ने जो मजालिम किए उसके नतीजे में ऐसे लोग पैदा हुए हैं। नहीं, बात समझ में आएगी ना इस तरीके से। उसकी वजह यह है कि अभी जो लोग जाके, जैसे ये जो अभी वाक़या हुआ 7 फौजियों को मारने वाला, या उससे पहले उड़ी वाला वाक़या हुआ, उसमें जो लोग हैं वो बहुत ट्रेन किस्म के लोग हैं, वो जो कि उसके वो हमला करते हैं। वो जो है जिस तरीके से भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर जो है उनको नरखरे से पकड़ा हुआ है कश्मीर के अंदर, वहाँ पर इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो लोग इस तरह की जो है ट्रेनिंग हासिल करके आए नहीं। तो इसलिए खुद ब खुद ध्यान जाता है कि ज़रूर ये लोग जो है पाकिस्तान। तो कहने का मकसद ये है कि ये मामला जो है इतने गंभीर हैं कि इस वक्त जो है अगर आप इनको इसी तरीके से चलेंगे जिसमें कि आप दोनों तरफ से एक हठधर्मी होगी, तो मामला नहीं जो है हटने वाला, कहीं बदलने वाला। और ख्याल यही है कि ये हठधर्मी की कैफियत जो है इसी तरीके से जो है बरकरार रहेगी। मिसबा आजम साहब, देखिए जो पाकिस्तान की जो मूव है ना इस वक्त इनको भेजने की, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। सरताज अजीज साहब को भेजने की। हाँ। सरताज अजीज साहब की अगर किताब आपने पढ़ी 2009 में जो आई है, वो बिटवीन हार्ट्स एंड रियलिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी, आई फॉरगॉट इट्स नेम। वो मैंने ही पढ़ी है इसलिए मुझे पता अच्छा, उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताई है। जब ये गए थे, इंडिया गए थे ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन जब हो रहा था, किस तरह से इन्हें स्नब किया गया। तो ही इज़ वेरी गुड इनटू दिस टाइप ऑफ थिंग के ही डजंट केयर। अब इंडिया जो है वो बड़े डिलाइमा में है इस दफ़ा। अगर तो वो इस तरह की बातें करता है, इनको स्नब करता है वहाँ के ऊपर जाकर, इस तरह से इनको पुश करता है, तो वो इंडिया के लिए बड़ी नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, उसकी कई वजूहात हैं, ये सिर्फ कोई एनालिसिस नहीं है। इसमें अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आजकल इंडिया देखिए इंडिया के साथ एक मसला है जी, इंडिया के साथ नहीं, मोदी साहब के साथ एक मसला है। ये जो हैं अभी तक ये समझ रहे हैं कि दुनिया जो है यूनिपोलर है, और हम जो भी कहेंगे हम अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे और अमेरिका यूनिलैटरली पाकिस्तान को टेररिस्ट कह देगा। मगर अब देखिए जब उड़ी का इंसिडेंट हुआ जिस पर इंडिया ने कितना शोर मचाया और कितना हंगामा किया, वो सब किया, उसी दिन नवाज शरीफ की मुलाकात जॉन कैरी से हुई। मिस्टर जॉन कैरी हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनसे हुई। वहाँ के ऊपर यही बात हुई कि भाई आप लोग मुज़ाकरात करें। फिर अमेरिका के मीडिया ने भी एक तरह से इसी चीज़ को कहा। फिर जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की तो मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक को वो करके इन्वर्टेड कॉमा करके, न्यूयॉर्क टाइम, इन बड़े बड़े अखबारों तक ने उसे कोई सीरियस नहीं लिया उनके इस क्लेम को, और यही पूछते रहे कि यार ये हुआ है या नहीं हुआ। जबकि आप देखिए कि 90s में कारगिल के टाइम जब इंडिया धमकी देता था डू इट और एल्स, और पूरा मीडिया जो था कहता था कि यार, बल्कि एक सेनेटर साहब ने तो ये कहा था कि भाई ख़तरा ये है कि जंग होगी तो इंडियन एयरफोर्स जो है, जिस तरह अमेरिका ने इराक़ पे पूरा एयर स्पेस को कब्ज़ा कर लिया था, और 90 की जो इराक़ वॉर हुई थी उसमें वो कहते थे कि बिल्कुल वही होगा, कि भाई इंडियन एयरफोर्स जो है हर तरफ होगी, पाकिस्तान के जहाज़ भी नहीं उठ पाएंगे, यानी ये इस हद तक। लेकिन अब कोई ये बिलीव नहीं करता। फिर आप ये देखिए कि जो इसके बाद जो इनकी जो ये जो वहाँ जा रहे हैं, उससे ये है कि इनको ये अब पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी अगर इंडिया ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया वहाँ। अच्छा, एक और पॉइंट है कि रशिया जो कि इंडिया का टाइम टेस्टेड कोट एंड कोट एलाई रहा है, उसने ब्रिक्स में इनको स्नब किया, जबकि इंडिया ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट
इसे सामने लाए, इनके सामने लाए, दुनिया के सामने लाए और उसको इंडोर्स करे उनके स्टेटमेंट को, उसने नहीं किया रशिया ने, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और जो ये हैं मणिशंकर आयर जो कि एक्स MPA हैं, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो इंडिया ने जिस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है और एक तरह से अलग कर लिया है रशिया से, उनकी जो ओल्ड वो है, तो रशिया को अब जो है दूसरा पार्टनर मिल रहा है यहाँ के ऊपर अपना असलहा बेचने के लिए। तो मतलब उनका ये पॉइंट है कि इस वक्त इंडिया के लिए जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट पॉलिसी वो ये होगी कि वो इनके साथ बातचीत करे, इनके अच्छी तरह वो करे। अगर इनको इसी तरह से स्नब किया जैसे पाकिस्तान को जैसे कि जसवंत सिंह जी ने किया था, लेकिन उस वक्त जसवंत सिंह जी जो थे वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऑफेंस किया था। इस वक्त जो है आप कारगिल की ऑफेंस की बात कर रहे हैं, कारगिल के टाइम ना, जब ये 1999 में, और अब जो है जसवंत सिंह साहब की टोन कुछ और है। अब जो नहीं आज के जसवंत सिंह साहब कुछ और है। जसवंत सिंह को छोड़िए, आज के बात कीजिए, आजकल की जो सुषमा स्वराज और ये, खैर वो तो बेचारी बीमार हैं, आई होप के ठीक हो गए। दुआ हमारी है हमारी दुआ है कि वो ठीक ठाक हों। वो बहुत टैलेंटेड खातून है। अच्छा, तो इख्तिलाफात अपनी जगह, शी इज अ वेरी स्टेट्स वुमन। तो अब जो है इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर आयर के इस वक्त इंडिया को चाहिए कि उनसे बात करे और ये पाकिस्तान का जो ब्लफ है इसको कॉल कर दे वो, कि अगर तो इन्होंने उनको स्नब किया तो दुनिया तो कहेगी कि यार वो जो है वो तो आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, और चलिए ठीक है, अगर हैं भी उनके लोग उनकी तरफ से आ रहे हैं तो आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि भाई उन्होंने ट्रेन करके भेजा है, खास तौर पे कि मतलब इसका तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ये तो आप कहते हैं, भी हो सकता है किया हो। ये तो कह रहे हैं अली भाई कि भाई जिस हिसाब से वो हमला करते हैं, जो नहीं तो किया होगा, नहीं अली भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है ना कि यार आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत हो ना उसका कि भाई अच्छा, अब जो ये कहा जा रहा था इंडियन मीडिया में कि भाई स्ट्राइक किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा उसको सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, अब उसका तो उसमें से तो हवा निकल गई। अब उसने किसी इंडियन अखबार में मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स में मैं पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में, आई डोंट रिमेंबर, कि उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि यार अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो अब क्या हुआ, अभी भी तो 7 आदमियों को घुस के मार दिया उन्होंने, तो ये नहीं कि आपका फिर सब बेकार है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह इस तरह की। और अगर अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने इस चीज़ को होने दिया कि वहाँ पे जाके और लोगों को ट्रेन करने दिया, हो सकता है पाकिस्तान ने सोचा हो कि यार इनका सर्जिकल स्ट्राइक की हवा ज़रा निकालें, कि ज़रा देखें कि क्या इन्होंने किया। तो सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और एक तरह से इंडिया जो है डिप्लोमेसी इस वक्त थोड़ी सी हार रहा है क्योंकि उनके अपने ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हैं। मोदी साहब के डीमोनेटाइजेशन जो उन्होंने किया है उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। यूपी के इलेक्शन, मेरे जो कुछ हिंदुस्तान के दोस्त हैं बहुत यूपी से जिनका ताल्लुक़ है, वो तो ये कहते हैं अगर वो हार गए इलेक्शन तो उनके लिए बड़े डिफिकल्ट हो जाएगा। 7-8 स्टेट्स में वो है, और जो ये है इस वक्त जो कांग्रेस जो है वो इसमें लगी हुई आग पे अपने हाथ ताप रही है। बिल्कुल अगली टॉपिक पे जाना, वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल हमें 30 मिनट में शो रैप अप करना है। अली हसन समंदर साहब, ये जो एक दस्तावेज़ात जो रिलीज़ हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है, उनकी जो गुफ्तगू हुई है तो कहा जा रहा है बड़ी खुशाइन गुफ्तगू है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू है, बड़े लग रहा है हारफुल पहनाए गए, मतलब गुफ्तार से जो है हारफुल पहनाए गए, किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, इसमें जो है वो आपने देखा होगा कि जब ये पाकिस्तानी हुकूमत ने ये जो है जारी किया एलानिया कि ये बातें हुई, उसके बाद जो है वो ट्रंप की टीम से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है सियासी जवाब दिया है, जिसमें कि उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा कि ये सारी बातें हुई। वो जो बात है वो उसके अंदर जो है ना, जो यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जिस किस्म की इस वक्त जो है वो मसला चल रहा है, रकाबत चल रही है, उसके अंदर जो हिंदुस्तान में जो चुभने वाली बात है वो ये है कि साहब पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और हम जो है वो आपकी मदद करेंगे। ये अमेरिका कह रहा है, पाकिस्तान अमेरिका जो है वो एक तरीके से जो नए डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान से कह रहे हैं, हाँ वो जनाब जो है वही कह रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं जारी किया ये एलानिया कि ये बात हुई है, ये जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने जारी किया, जिसके ऊपर जो है लोग जो है वैसे ही एतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं होता
कि कोई आपकी प्राइवेट बात हो आप उसको जाके जो है अखबारात के अंदर कर दें। तो बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें कि जो है वो ये ख्याल हो रहा है कि शायद ये झूठ है, ये कि ये इस तरह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जाली कि मतलब ये गलत बयानी की है। इस किस्म की जो है वो बातें उन्होंने कही, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो है वो पहले से ट्रंप को एक तरीके से दबाने के लिए कुछ जो है ये, और एक तरीके से हिंदुस्तान को ये बावर कराने के लिए कि तुम्हारा ये ख्याल है कि ट्रंप जो अगर आ गया वहाँ पर अमेरिका के अंदर तो वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देगा। ऐसा जो है वो नहीं होने वाला। कुछ इस तरह की जो है ना वो हिकमत अमली जो अख्तियार की गई है। अभी देखते हैं कि जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। मतलब मैं देख रहा था मीडिया में बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन आप देखिए कि जो ट्रंप जो है ना वो एक डील मेकर है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, सो डू नवाज शरीफ। उन लोगों में बोथ आर बिजनेसमैन। हाँ, तो बोथ आर बिजनेसमैन। वो दोनों जानते हैं कि चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरह से डील्स की जाती गिव एंड टेक। अगर उनको ये पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो हर कुछ करेंगे। वो ना तो इंडिया की सुनेंगे ना पाकिस्तान की सुनेंगे, वो करेंगे जो समझेंगे कि उनके लिए बेहतर है। मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे करेंगे। फिर आप देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी अटैच टू हिज डॉटर, सो एज नवाज शरीफ अटैच विद हिज डॉटर। तो इन लोगों में कुछ केमिस्ट्री है। और जो कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट ने ये बात कही कि यू नो कि व्हेन आई टॉक टू यू आई फील कि आई नो यू फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, कुछ लोगों ने तो कहा कि यार उन्हें ऑफर करना चाहिए कि ट्रंप टावर कराची में या लाहौर में भी बना दे, तो उससे बहुत, खैर वो तो एक मजाक की बात है। नहीं, लेकिन एक ये चीज़ है कि जो मैं आना चाह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में आपका लूँगा ये इस इशू के ऊपर कि भाई ये जो इन्होंने हाँ ये जो इन्होंने कहा, देखिए पाकिस्तान के हालात बड़े डिफरेंट हैं यहाँ के ऊपर। एंड आई एम श्योर ये जो उन्होंने वो दिया है, एक नवाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जो एक अलामिया दिया है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। वो झूठ नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट इलेक्ट के बारे में, मतलब वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। तो ये है कि उनका जो है, देखिए पाकिस्तान में बड़ा एंटी अमेरिकनिज्म है और प्रेसिडेंट इलेक्ट को बड़ा एक जोक का, मजाक का वो बनाया हुआ है। लोगों को एक तरह की बड़ी फियर है उनसे कि भाई उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को वो करना, ये करना। तो एक तरह से नवाज शरीफ ने ये कह के आई फील पर्सनली कि मे बी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप विल बी हैप्पी कि उनका इमेज बनाया गया पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानी लोग जो हैं उनके लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे जेस्चर दे रहे हैं। तो मतलब ओनली टाइम विल टेल एज अ। अच्छा जी, ठीक है। दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस, आपने दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुनी। जो फैसला है वो आपका है। हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। हमारे जो ईमेल एड्रेसेस हैं, हमारा ट्विटर का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, आप हमें मैसेज कीजिए, हमें ट्विटर पे ट्वीट्स कीजिए, जो आप अपनी आरा से आगाह कीजिए। और जो टॉपिक आप समझते हैं जिनको डिस्कस किया जाए उनको भी, उसके बारे में हमें बताइए। फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।